आइए, प्लीज़ हैव यू सीट। हाँ जी, हनुमान जी हनुमान राम सर। बड़ा अच्छा नाम है आपका। कुछ बताइए अपने बारे में हनुमान राम। सर मेरा नाम हनुमान राम है। मैं बाड़मेर जिले का निवासी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया है। मैं वर्तमान में जयपुर कमिश्नरेट में कांस्टेबल पद पर पदस्थ हूँ। हम जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सुना आपने, पुलिस सुधारों की बात करते हैं सर, तो कुछ 3 ऐसे पॉइंट बताइए आप जहाँ पे आपको लगता है कि पुलिस सुधारों को करने की आवश्यकता है। सर पुलिस सुधार में सर्वप्रथम तो मैं पुलिस की जो नफरी है उसको जनसंख्या के अनुपात में अभी नहीं है, तो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में 1 लाख पर 138 पुलिसकर्मी ही है, जबकि 250 पुलिसकर्मी होने चाहिए। किसने कहा है सर? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये यूएन की रिपोर्ट में था। ठीक है। और दूसरा है कि जो अनुसंधान करते हैं पुलिसकर्मी और कानून व्यवस्था जो पुलिसकर्मी हैं ये दोनों विंग अलग अलग हो। और तीसरा है कि जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है, तो एक साप्ताहिक छुट्टी का भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है सर। मुंबई में अभी एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया पुलिस वालों ने। जी सर। तो उसमें ऐसा सुनने को आया कि जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने के लिए पूरी टीम गई और AK-47 लेके चले गए। तो ये खबर तो बार बार आती है कि पुलिस इज़ पॉलिटिसाइज्ड, बहुत अधिक उसका राजनीतिकरण हो रखा है। तो ये आपने महसूस किया कभी अपने कार्य क्षेत्र में कि पुलिस बहुत हद तक पॉलिटिकल हो चुकी है? सर मैं पिछले 12 साल से पुलिस विभाग में एज ए कांस्टेबल कार्यरत हूँ, तो मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा कि पूरा राजनीतिकरण हो गया पुलिस का। नहीं, पूरा नहीं, काफ़ी हद तक। सर जहाँ तक मैं सहमत नहीं हूँ सर। कुछ तो हुआ होगा, देखा होगा आपने। सर इसमें जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, और कई बार राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई निर्देश दिए जाते हैं तो पुलिस द्वारा उन निर्देशों की पालना की जाती है। तो सर राजनीतिकरण तो ऐसी स्थिति में जब सरकार का निर्देश आए और जो आपके आंतरिक अंतरात्मा से कॉन्फ्लिक्ट करे तो आप क्या करेंगे? सर जहाँ तक है सरकार के निर्देशों की पालना करना। अंतरात्मा को साइड करते हुए एनकाउंटर को कैसा मानते हैं आप? सर एनकाउंटर मैं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता, लेकिन यदि व्यक्ति की अपनी जीवन रक्षा में यदि वापस कुछ प्रयास के लिए किया जाता है एनकाउंटर तो उचित है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई एनकाउंटर किया जाता है तो किसी भी दृष्टिकोण से वो उचित नहीं है। अभी राजस्थान की DGP कौन है? सर अभी वर्तमान में माननीय श्री मोहनलाल जी लाटर सर। तो उनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम अच्छा हुआ है राजस्थान में, मतलब जब भी उनका सर्विस रहा है 30 सालों का, कोई ऐसे चेंजेस जो राजस्थान में किए गए हों जिसका उल्लेख आप करना चाहें? सॉरी सर, अभी माननीय DG साहब ने अभी कार्यग्रहण का पदभार ग्रहण किया है एज ए DG साहब के रूप में। उससे पहले ADGP में कुछ किया हो, उससे पहले IG में कुछ किया हो? सॉरी सर, मैं कितना पता नहीं है। पता नहीं। किस राज्य की पुलिस आपको, जैसे बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में चुनाव हुए थे। जी सर। तो चुनाव के समय जंगल राज की बात बहुत करते थे लोग, तो जंगल राज से क्या समझते हैं आप? सुना आपने बिहार जंगल राज? जी सर। क्या है जंगल राज? सर जंगल राज की कोई ऐसी मान्यता प्राप्त कोई परिभाषा तो नहीं है। ये राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके द्वारा ये शब्द मढ़ा गया है, तो सर ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा बिहार नहीं में है। सब ठीक था लालू के यादव के राज में? हाँ सर, उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसके लिए जंगल राज शब्द का उपयोग किया जाना उचित नहीं। तो गलती पुलिस की क्या रही होगी? अगर बिहार में इतनी अराजकता फैली हुई थी तो कुछ तो गलती पुलिस की रही होगी। तो क्या गलती रही होगी पुलिस की उस समय, क्या लगता है आपको? कुछ आइडिया? सॉरी सर। अभी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। जी सर। और उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ बहुत पलट रही हैं सर। तो ये कोई मतलब ऐसा कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझ के पुलिस गाड़ी पलट देती है? सर विकास दुबे का एनकाउंटर का जो मामला था वो गाड़ी पलटने की बात है, तो इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद में ही कुछ बताया जा सकता है कि क्या हाल ही फिलहाल 2-3 गाड़ी पलट गई हैं बिल्कुल, दोनों केसेस में मुख्तार अंसारी है और विकास दुबे है। जी सर।
तो ऐसा भी कहा गया है कि जो पुलिस है गौ तस्करों का सपोर्ट कर रही है, तो काफ़ी आरोप पुलिस के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखो एक्चुअली क्या है कि राज्य सरकार की विषय वस्तु है लॉ एंड ऑर्डर, इस कारण से राजनीतिकरण तो इसका है। तो सुझाव कोई पूछे आपसे कि पुलिस की राजनीतिकरण की जो प्रक्रिया को दूर करना हो, तो क्या सुझाव देंगे आप? सर, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामला था, उसमें बताया कि एक तो पुलिस कर्मियों का जो पदस्थापन काल है वो फिक्स किया जाए, 2 वर्ष से पहले उनका स्थानांतरण न किया जाए। किस रैंक से ऊपर? इसमें सर आईपीएस अधिकारी का 2 वर्ष था और कांस्टेबल स्तर के 3 वर्ष का कहा गया था राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 में। इसके अलावा सबसे बड़ी सर पुलिस के खिलाफ अगर मेरी शिकायत है जी सर, मैं कहाँ जा सकता हूँ? सर, पुलिस के खिलाफ शिकायत उच्च अधिकारियों की जा सकती है। वो खुद पुलिस वाले हैं, वो क्यों सुनेंगे? पुलिस के खिलाफ शिकायत पुलिस में कैसे करूँगा मैं? सर, मानवाधिकार में जाया जा सकता है शिकायत। क्या आम जनता जा सकती है मानवाधिकार के पास? कोई ऐसा तरीका बताइए कि मान लीजिए मुझे पुलिस ने थप्पड़ मार दिया जी सर, तो मैं कहाँ जाऊँ इमीडिएट जस्टिस के लिए? जी सर, यदि पुलिसकर्मी द्वारा आपके साथ बदतमीजी की जाती है, थप्पड़ मार दिए, तो आप उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट में मामला ले जा सकते हैं और मानवाधिकार में ले जा सकते हैं। भारत में न्यायपालिका तक जाना इतना आसान है क्या? कितने केसेस पेंडिंग कोर्ट में, मुझे बताइए आप? सर, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत केसेस अभी पेंडिंग है। अधिकारी तो मतलब मैक्सिमम केसेस पुलिस ही अत्याचार करती है, मनमानी करती है। अभी आगरा में तो पटाखों के एक दुकान पे रेड मार दिया, बच्चों को परेशान किया। तो अपने देश में कोई सिस्टम है या नहीं है पुलिस को कंट्रोल करने का? क्या लगता है आपको? सर, जहाँ तक आप बता रहे हैं, इसमें पुलिस विभाग ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अपवाद स्वरूप लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं और ऐसे ही कुछ लोग पुलिस विभाग में भी है। तो ऐसा यदि कोई कृत्य किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है और आगरा के मामले में भी एक्शन हुआ है। क्वेश्चन ये था, शिकायत किसको करोगे? अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत करना चाहे कहाँ कर सकता है? सर, मैं अभी कांस्टेबल हूँ तो मेरे उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा सकती है। अच्छा जी सर। चलिए चलिए आपके पुलिस का ही सवाल करूँगा। एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कोई है नहीं और आपके सामने वो पड़ गया, क्या करोगे? इंटरव्यू छोड़ोगे या उसका कुछ करोगे या इंटरव्यू दोगे जाके? सर, मेरे लिए सर्वप्रथम मानवता है, तो मैं वहाँ पर उनको जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। साथ ही साथ संबंधित पुलिस थाना तथा एम्बुलेंस को कॉल करूंगा। इसके बावजूद कि आपकी इंटरव्यू छूट जाए? सर, मैं दोबारा इंटरव्यू नहीं होता है? जी सर, मैं मानवता को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ऐसा इस कारण इंटरव्यू छूट रहा है तो मुझे आरपीसी द्वारा दूसरा मौका दे दिया जाएगा। सर ने आपसे एक सवाल किया था कि बिहार में जंगल राज क्या है। जी सर। तो हमें ये समझते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो प्रशासकीय गतिविधियां हैं वो ऐसा संचालित करते हैं जिससे जनता को लाभ नहीं होता है, जो मन में आता है वही करता है। सबको अपने तरह से काम करने की, बदमाशों को, लुटेरों को अपने तरह से काम करने की छूट है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये जो राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन है पहले से और आज, जैसे आप राजनीतिक सत्ता दादा भाई नौरोजी की देखोगे, आप गोखलो की देखोगे, तिलक की देखोगे, आप वल्लभ भाई पटेल को देखोगे, उन्होंने 2500 में एक ज़मीन खरीद लिया अहमदाबाद में, गृह मंत्री थे, कभी उनका घर नहीं बना। और बाकी भी नेताओं ने अपनी अपनी चलती हुई, CR दास, मोतीलाल नेहरू चलती हुई अपनी वकालत छोड़ दी, राजेंद्र प्रसाद चलती हुई वकालत छोड़ दी और सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। 1947 के बाद ऐसा क्या हो गया कि राजनीतिक नेतृत्व का पूरा चरित्र ही बदल गया? जी सर, 1947 के बाद में भी राजनीतिक नेतृत्व का चरित्र मैं मानता हूँ कि इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 1947 के बाद में अभी तक वर्तमान में लोकतंत्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि ये इतना अच्छा लोकतंत्र काम कर रहा है तो राजनीतिक नेतृत्व है, बहुत योग्य और कुशल लोग आए और आगे भी आएंगे। अच्छा, राजनीति में अपराधीकरण से आप सहमत नहीं हैं? जी सर, मैं राजनीति में अपराधीकरण से
थोड़ा बहुत सहमत हूँ, क्योंकि राजनीति में अपराधी लोगों की एंट्री हो रही है, साथ ही साथ अपराधों का भी राजनीतिकरण कुछ हद तक। दोनों में क्या अंतर है? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण में क्या अंतर है? जी, कोई व्यक्ति यदि अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का है और वो राजनीति में आ जाता है तो ये राजनीति का अपराधीकरण होगा, और यदि कोई व्यक्ति राजनीति का सहारा लेकर किसी अपराधी को बचाता है तो ये अपराध। क्यों बचाएगा वो? राजनीति का सहारा लेकर अपराधी को बचाने क्यों बचाएगा? सर, इसमें कई बार कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं लोगों के। तो आप तो कह रहे हो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, सब लोग तो राजनीति में सब कुछ ठीक है, 1947 के पहले भी था, जो बाद में वही है, कोई परिवर्तन तो विशेष नहीं हुआ है। जी सर, थोड़ा ये अपराधीकरण वाला कुछ है, लेकिन चुनाव आयोग और यदि अच्छे से कदम उठाएंगे तो हो सकता है ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपसे कुछ मैं भारत की समस्याओं को लेकर सवाल करूं। जी सर। आपने अभी तक कहाँ तक की पढ़ाई की है? सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, कौन कौन सी अभी तक किताब पढ़ी, उसमें सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी है? अभी तक की सबसे अच्छी किताब जो आपको लगी हो कि ये किताब मुझे सबसे अच्छी लगती है, कोई भी किताब जो आपने पढ़ रखी हो, सिलेबस में हो ना हो, कोई भी किताब आज तक के जीवन में। सर, मैंने उपन्यास पढ़ा था प्रेमचंद जी का, एक गोदान था और एक कफन था। अच्छा, दोनों अच्छे लगे। अच्छा, गोदान का मुख्य चरित्र कौन सा है? गोदान के मुख्य कैरेक्टर का नाम क्या है? सर, कैरेक्टर का नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, मैं तो ऐसा रिकॉल नहीं। बेटा, राजस्थान के पिछड़ेपन के कुछ कारण बता दो, क्यों राजस्थान पिछड़ा हुआ है? सर, राजस्थान के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि इसमें 60% तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, साथ ही साथ वर्षा की असमानता है, समय पर बरसात नहीं हो रही है, सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। इससे बुरी स्थिति जापान की थी और है आज भी। जी, लेकिन जापान एक ज़माने में और आज भी दुनिया की दूसरी संपन्न अर्थव्यवस्था बन गया। तो भौगोलिक बाधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी सर। लेकिन क्या आप नहीं समझते मानवीय क्षमताओं किससे भौगोलिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? इसके अलावा क्या है? चलिए, एक तो बता दिया आपने, हमारी प्राकृतिक, और अच्छा चलिए, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? 1 2 3 4 बात बता दें। जी सर, राज्य में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक तो ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है, इजराइल तकनीक, उसको अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य में मानव संसाधन की कमी नहीं है, तो मानव संसाधन को दक्ष बनाकर इसका उपयोग किया जा सकता है सेवा क्षेत्र में। साथ ही साथ राज्य में पर्यटन एक अच्छा स्कोप हो सकता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा सकता है। आपको पता है राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, एक नहीं कई बार। जी सर। क्योंकि हम दक्षता और योग्यता में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं। खाली दक्ष बनाने से काम चल जाता है क्या? सर, दक्ष यदि कामगार अपने पास में है तो उनके लिए भी कुछ काम करने के लिए भी होना चाहिए। हाँ, तो रोजगार। जी सर। बेरोजगारी समस्या नहीं है, रोजगार अयोग्यता समस्या है। थैंक यू। और रोजगार के अवसरों की कमी है। ठीक है, चलिए, आपका तकरीबन बहुत अच्छा था सब कुछ, है ना? थैंक यू। ये आपके आने से पहले इन्होंने कमेंट दे दिया था हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपके बारे में। थोड़ी सी बड़ी तैयारी करो, और तुम बहुत संतुलित जवाब देते हो। तुमने पुलिस की बुराई को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा, और ठीक भी है, क्योंकि वहाँ सारे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं राजस्थान के ही हैं, वो भी नहीं सुनना चाहेंगे कि साहब कोई हमारी बुराई करेगा। बाकी ये बताएंगे आपको, मुझे तो ठीक लगा बहुत कुछ आपका। ठीक है, आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट पहले से किया अनुमान, मुझे याद है, अच्छा किया आपने, एंट्री भी अच्छी है आपकी, हम्बलनेस दिख रही है आप में, और विश्वास भी अच्छा है आपका। ठीक है ना? इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट आप ये कर सकते हो कि अपने आप को अलग अलग विषय में तैयार कर लीजिए कि आपका बाकी बैकग्राउंड ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सबसे अच्छा कर सकते हो।
ठीक है ना? हाँ, पुलिस। तो आप जैसे जो पुलिस का आंसर है, कोई डेटा है, विकास दुबे का उत्तर आपने नहीं दिया, तो इन सब पे काम कर सकते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अलग अलग विषयों पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे क्वेश्चन भी पूछा मैंने आपसे अभी, तैयार कर लिया आपने? हाँ, ठीक ठाक है जी। अजरबैजान और अर्मीनिया का मुद्दा क्या है? यस, पता है आपको? जी। ठीक है। RCEP क्या है? रीजनल कोऑपरेशन, ये जो आसियान और 5 देश हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसी पे आपको जो बाकी चीज़ें हैं जहाँ अटक सकते हैं आप, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, रीजनल है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चूँकि वही कह रहा हूँ कि चूँकि आपका बाकी ठीक है जी सर, इन चीज़ों पर अटक नहीं सकते आप, क्योंकि ये वो चीज़ें जो ख़राब कर देगी पूरा जी। तो बिल्कुल टू द पॉइंट पता होना चाहिए, पता होगा आप सबसे अच्छा कर सकते हो, मेरा अनुमान ये है। थैंक यू। पूरे बोर्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो अनुमान, और सर्विस में हो बहुत, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी। ठीक है ना? थैंक यू। तो अच्छा करेंगे आप, बशर्ते आप इन पे काम करें। और एंट्री अच्छी है, हम हो आप, व्यक्तित्व अच्छा है। बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरत है कि ज्ञान की थोड़ी ज़रूरत है, उससे व्यक्तित्व थोड़ा खोखला हो जाता है। इतना अच्छा आपका व्यक्तित्व है, अब उसमें प्रकाश के बजाय भूसा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहो गोदान आपको सबसे प्रिय लगता है, होरी का आप नाम नहीं जानते हो, गोबर का आप नाम नहीं जानते हो, आप गोदान पढ़े हुए हो। आई वोंट बिलीव दिस कि आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। तो व्यक्तित्व को खोखला या हल्का कर देता है। नहीं बोलना अच्छा है, सॉरी सर बोल दीजिए, या नहीं जानता हूँ सर बोल दीजिए, उससे अपना काम चला लीजिए। तो आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, उसमें कुछ मत करिए, एक्स्ट्रा मत करिए जो आप नहीं चाहिए, मुझे माइनस मत करिए उसका। जो पूंजी है उसको बने रहने दीजिए, वो FD है, बिना वजह उसको घमाइए मत। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान और आ जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा और गुरुत्व को प्राप्त होगा और गंभीरता को प्राप्त होगा, उत्तर में और थोड़ा गुणवत्ता आ जाएगी। तो आपको कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रहा हूँ मैं, कमी नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन नंबर और बढ़ाया जा सकता है। और उसके लिए हल्का फुल्का और पढ़िए, एरिया वाइज। सर एक बड़ा ही अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा, जो मैंने इनसे सीखा है। 15-20 विषय चुन लीजिए जो ज्वलंत है, और उसको पकड़ के रगड़ दीजिए। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है तो क्या करती है? हथकड़ी पहना के कहाँ इरादा रखती है, कहाँ रखने का? जेल में, कि निकल के भाग न जाए। इसलिए 15-20 विषयों को पकड़ लीजिए जो चुनिंदा है, और उसको ऐसा पकड़िए कि वो निकल ना पाए, और जहां उसमें से आ गया तो थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, नहीं आया तो चुप हो जाइए। तो ये सर का मुझे बहुत अच्छा फंडा दिखा, और ये डू इट, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। मेरे समझ से आपकी बेसिक चीजें ठीक है, तो उस एरिया में काम किया जा सकता है ना। ठीक है, चलिए, ज्ञान का प्रकाश भरिए, व्यक्तित्व की चमक और बढ़ा दीजिए।